इस बीच मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस जमकर हिंदुत्व कार्ड खेल रही है। प्रियंका गांधी आज चुनाव प्रचार का शंखनाद करने जा रही हैं, लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी ने आज जबलपुर के नर्मदा घाट पर आरती की। पंडितों की मौजूदगी में प्रियंका करीब आधे घंटे तक घाट पर रुकी। मतलब साफ है, कांग्रेस मध्य प्रदेश में हिंदुत्व का कार्ड खेलने को एकदम रेडी है। तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे हैं जब प्रियंका गांधी वाड्रा जबलपुर पहुंची और नर्मदा के घाट पर उन्होंने पूजा अर्चना की। इस वक्त उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला भी थी। हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अनुराग, देखिए, चुनाव होने हैं, ये तय है। चुनावी शंखनाद करने के लिए प्रियंका गांधी भी पहुंच चुकी है, लेकिन इस हिंदुत्व की एजेंडे की, यानी हिंदू एजेंडे की जरूरत उन्हें क्यों पड़ गई? क्यों बजरंग बली की गदा की आवश्यकता पड़ गई? इसे जरा समझाएं। देखिए, मोटे तौर पर देखें तो बीते 20 सालों से सिर्फ 15 महीने छोड़ दिए जाएं तो भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को बीजेपी की हिंदुत्व की फैक्ट्री कहा जाता है, आरएसएस की लैब कहा जाता रहा है। हिंदुत्व के मुद्दे पर चलकर ही लगातार एक बार नहीं 3 बार परास्त किया कांग्रेस को। बीच में 15 महीने के लिए जरूर कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन उसके बाद सरकार गिर गई। ऐसे में कांग्रेस बहुत अच्छे से जानती थी कि बीजेपी को अगर हराना है तो उसी की पिच पर खेलना पड़ेगा, और अकेले खेलना ही नहीं, फ्रंट फुट पर आके खेलना पड़ेगा, लीड करना पड़ेगा। और वो लीड करने का मौका उसे साफ तौर पर मिला कर्नाटक में। जैसे ही चुनाव में जीत मिली, चुनाव में बीजेपी ने लगातार बजरंग बली पर घेरते आए, बजरंग दल के बैन की बात पर घेरते आई। ऐसे में जब जीत मिली तो ये कांग्रेस को कहने का मौका मिला कि बजरंग बली ने नकार दिया कर्नाटक में बीजेपी को। बकायदा एक जो वीडियो भी रिलीज किया गया जिसमें बजरंग बली स्वयं आकर मध्य प्रदेश की कमान ध्वज जो है वो कमलनाथ को देते दिखाई दे रहे हैं। और जैसी जिस दिन जीत मिली कर्नाटक में, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में जय श्री राम के नारे लगे, बजरंग बली के नारे लगे, बजरंग बली के पोस्टर्स बड़े बड़े लाए गए। और कमलनाथ जब उस दिन पीसीसी पहुंचे तो उनको बजरंग बली की मूर्ति दी गई, गदा दी गई और उद्घोष लगे। साफ तौर पर एजेंडा सेट कर लिया था कांग्रेस ने कि हराने के लिए हमको शत्रु के उसी हथियार का इस्तेमाल करना पड़ता है जो घातक होता है और जिससे उसे जीत मिलती है, और वो हथियार था हिंदुत्व। कांग्रेस सेक्युलर कही जाती है, लेकिन खुलकर वो हिंदुत्व पर आ गई। अभी तक चुनाव के पहले राहुल गांधी आते थे, नर्मदा का पूजा अर्चन करते थे या महाकाल जाते थे, लेकिन उससे एक कदम आगे बढ़कर अब कांग्रेस कर्नाटक के चुनाव के बाद आ गई। 230 विधानसभा चुनाव हैं, विधानसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में, और तमाम 230 इन विधानसभा सीटों पर कांग्रेस बकायदा खुद कांग्रेस कमेटी कार्यालयों में, जगह जगह हनुमान मंदिरों में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, रासलीला और भगवत गीता करा रही है। अब जो दृश्य अमूमन हमको भाजपा के कार्यालय में दिखाई देते थे, जो भगवामय रहता था, भगवा ध्वज पताकाएं फहराई जाती थी, तमाम जो लोग थे वो भगवा दुपट्टे पहनकर दिखते थे, वही तस्वीरें अब हमको कांग्रेस कार्यालय में दिखती हैं। कांग्रेस कार्यालय में मतलब तो फिर ये हुआ कि कांग्रेस की इस नई रणनीति की वजह से ये भी संभव है कि बीजेपी भी थोड़ी विचलित तो जरूर हो रही होगी। देखिए, जो आपका नपा तुला साधा हुआ, प्रयोग किया हुआ ब्रह्मास्त्र है, अगर वो विरोधी अपना ले तो चिंता की लकीरें तो बढ़ ही जाती हैं। यही वजह है, अगर आप देख रहे हो बीते दिनों में, आप तो लगातार वॉच करती है मीनाक्षी जी, आप देख रही हैं कथावाचक जो है अब उनकी एंट्री। अमूमन हर बार कथावाचक कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार कथावाचकों की एंट्री आपको तमाम राजनीतिक मंचों पर दिखाई देने लगी है। सबसे अगर हम देखें, उनकी टीआरपी भी हाई है, टेम्पो भी हाई है। चाहे हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात करें या पंडित प्रदीप मिश्रा की, बीजेपी के नेता मंत्री खुलकर उनका आयोजन करा रहे हैं। 5 दिनों का आयोजन अगर हम देखें तो भोपाल में जो चिकित्सा मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, वो करा रहे हैं। उससे पहले बाबा बागेश्वर की कथा जो है वो हमने सागर में देखी, वो कराई गई। एक जो कथावाचक हैं, ये निश्चित तौर पर 30 से 40, 50 सीटें जहां पर ये कथा करते हैं उसके आसपास के लोग सुनने आते हैं। कांग्रेस पार्टी से ये पूछना पड़ेगा, जो आज तक हिंदू और भगवान और आस्था को बड़ा ही निजी विषय बताती थी, अब वो इसे चुनावी बना रही है, तो इसके पीछे हृदय परिवर्तन की वजह क्या है? बहुत शुक्रिया अनुराग अमिताभ इस पूरी जानकारी के लिए आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।